हेलो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों। तो अब हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं और जैसे जैसे दिन बीतता गया हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, राइट। हम एग्जाम टाइम पर भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे आपके लिए, हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं कोई कॉन्सेप्ट कवर नहीं करूंगा। मैं आज ऑल अबाउट बोर्ड एग्जाम एक 10 मिनट में मैं कवर करना चाहता हूँ। 10-15 मिनट लगेंगे। आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं रहेगा कि ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है, ये सब तो आपको पता है, राइट। मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ शेड्यूल के बारे में। आपको किस दिन क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपका टाइम टेबल मैनेज करना है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो छुट्टियां है वो बहुत अनइवन है। मतलब किसी दिन के लिए छुट्टी बहुत ज्यादा है, किसी पेपर के लिए, किसी पेपर के लिए एट द सेम टाइम छुट्टियां बहुत कम है। तो मुझे इतना पता है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी दे दी जाए और अगर आप उस स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो जरा बोर्ड के टाइम टेबल की ओर देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपने अपने पास है। ओके, तो हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंडे को तो पहला पेपर हमारा मराठी है। ओके, आज जब ये वीडियो डलेगा तो आज सैटरडे है, सैटरडे को वीडियो डल चुका होगा। तब तक हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा होगा, संडे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद 24, 25, 26 3 डेज का अपने को हॉलीडे मिलने वाला है फॉर अपना इंग्लिश के लिए। फिर 28, क्योंकि 28 का ही मंथ है फरवरी में हम लोग, राइट। 28, 1, 2, 3 4 डेज का हमें छुट्टी मिलने वाला है। 4 डेज का हमें छुट्टी मिलने वाला है फॉर अपना हिंदी पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेज देखोगे ना तो डेज एकदम कम से हो जाते हैं। देखो जरा, तो 4 को आप पेपर देके आओगे, 5 एक दिन छुट्टी है, सिर्फ 1 डे, एक दिन छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद आप पेपर देके आओगे तो 7 और 8 इस पेपर को 2 दिन का छुट्टी है। उसके बाद आप पेपर देके आओगे 9, 10 इस पेपर को भी 2 दिन का छुट्टी है। उसके बाद आप पेपर देके आओगे 11 को तो आप पेपर देके आओगे, राइट। 12 एक दिन का छुट्टी है अगेन, ठीक है। उसके बाद आप पेपर देके आओगे 13 को, 14, 15 2 दिन का छुट्टी है आपको, ठीक है। 2 डेज का आपको छुट्टी रहेगा। ओके, अब नीचे आ जाओ तो 16, 17 ये 1 डे का छुट्टी है आपको। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, समझो। देखो, आपके पास है ना जो लैंग्वेज की छुट्टी है ना, इसको वेस्ट मत करो, इसको यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसका मैं आपको पूरा रोड मैप बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में देना है कि भाई जो मेरे पास पहला पेपर है, जो मराठी के बाद जो मेरे पास 3 डेज बचते हैं ना, उसमें मेरा रोड मैप बहुत सिंपल होगा। मैं 23, देखो आप 23 तारीख भी गिनो क्योंकि आप पेपर देके आ जाओगे 2 बजे के आसपास। तो 23 को भी अगर आप गिनते हो, सेकंड हाफ को आप रेस्ट वगैरह कर लिया, आराम से सो वगैरह गए और उठे आप 6 बजे भी पढ़ने बैठे, तो 23 का भी दिन आपको मिलता है। 23 का भी डे आपको मिलता है। 23 को क्या करना है? तो 23 को इंग्लिश नहीं करना है हमें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक दिन का छुट्टी किसको है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा एक दिन का जो छुट्टी है वो कहां कहां आ रहा है। तो एक आपके मैथ्स 1 के पेपर को आ रहा है, दूसरा आपके साइंस 2 के पेपर को आ रहा है और तीसरा ज्योग्राफी के पेपर को आ रहा है। तो आपका काम रहेगा 23 तारीख को जैसे आप बोर्ड एग्जाम लिख के आओ, आप 6 बजे मतलब एकदम फ्रेश हो जाओ, 6 बजे आराम से सो के उठो और 6 बजे से लेके पूरा 11, 12 जितना भी आपका कैपेसिटी है उतने बजे तक आप अलजेब्रा करो। अगर आपने अलजेब्रा यानी कि मैथ्स वन के कम से कम 3 चैप्टर्स भी खत्म किए, आपके फेवरेट या जो आपको नहीं आ रहे वो डाउट वगैरह आपने क्लियर किया, तो आपको एक दिन का जो छुट्टी है ना उसमें आपको तकलीफ कम होएगी क्योंकि अब आप चैप्टर्स करने को रह नहीं जाएंगे। आप 50% तो खत्म कर चुके हो, 3 चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर दिया है, क्लियर हो गया। ये चैप्टर के अंदर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 2 इजी चैप्टर है, आप उसको अलजेब्रा के एक दिन पहले करोगे, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी चल जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद 24 को, 24, 25 और 26 को, 24 को अगेन आप अलजेब्रा कर चुके हो। अच्छा सर, अगर समझिए मेरा रात को पूरा 3 चैप्टर नहीं हो गया अलजेब्रा का, तो आप एक दिन और ले लो, अगला एक दिन कब तक? तो टिल 12 PM तक, दोपहर के 12 बजे के बाद से आफ्टर 12 PM आप इंग्लिश शुरू करोगे। तो 24 को भी आप इंग्लिश करने वाले हो, 25 को भी आप इंग्लिश करने वाले हो, 26 को भी आप इंग्लिश करने वाले हो। इंग्लिश में क्या चीजें है? तो एप्रिसिएशन
और राइटिंग स्किल वाला पार्ट आप लास्ट डे के लिए रखो। 24 को आप क्या करोगे, जितना भी पोयम पैसेज है ना उसको सॉल्व करोगे और जितना भी लेसन पैसेज है वो सॉल्व करोगे। तो 24 और 25 पोयम और लेसन पैसेज आप सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया। और ग्रामर भी एट द सेम टाइम आप लास्ट डे पे कर सकते हो। तो आपको लास्ट डे पर एप्रिसिएशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर करना है, यानी कि 26 तारीख आपका खत्म हो गया। अब आप 27 को पेपर देने जाओगे, राइट। और 27 को जब पेपर देने जाओगे बच्चों, तो जैसे पेपर देके आओगे आपके पास 27 का भी दिन बचता है, आपके पास 27 का भी दिन बचता है, राइट। तो 27 डेट को हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए वैसे ही सो जाओ, आराम से फ्रेश हो जाओ और 6 बजे बैठो और चेक करो कि अब आप और क्या कर सकते हो। तो अब और करने के लिए बचता है आपका साइंस 2, ठीक है। तो साइंस 2 के अंदर आप फ्रॉम 6 PM टिल जहां तक होता है 12, 1, 2, 2 बजे तक, जितना बजे तक आप बैठ सकते हो आप साइंस 2 का पढ़ाई करोगे, क्योंकि साइंस 2 को भी छुट्टी नहीं है। क्लियर हो गया। अगर मेरे शेड्यूल में आपको कोई दिक्कत लग रहा है, यू कैन एडिट योर शेड्यूल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे यह बताना है कि आपका जो छुट्टी आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि लास्ट दिनों में कुछ प्रेशर आपको आए ना। ओके, ये समझ में आया। तो 27 हो गया, तो 27 का क्लियर होगा। 28, 1, 2, 3 है ना, 28, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब 4 तारीख को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में अगेन साइंस 2 आपने किया रात भर, सर फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो साइंस 2 आप एक दिन और ले सकते हो। कब तक, तो टिल 5 PM। हाँ सर मैं 12 बजे तक क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास तो भी 3 दिन बचता है, 1, 2, 3 तारीख, ठीक है। उसके बाद से फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स आपको हिंदी शुरू करना है। हिंदी में भी सेम चीजें रहेंगी, व्यवहारिक जो अपना लास्ट वाला जो पार्ट है, राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये आप लास्ट डे पे करोगे, ठीक है। पहला 2 दिन सारे लेसन का सीन पैसेज और सीन पोयम, और ये चीज चलेगी आपकी 2 दिन के लिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब आपका सवाल होगा कि सर छुट्टियां तो यूटिलाइज हो गई, ज्योग्राफी के लिए तो दिन बचा ही नहीं। तो अगर आप मेरा बात मानो तो आप ये जो 6 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, इसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो। मतलब आपको 1 तारीख 2 तारीख पूरी मिलेगी, आप इसमें ज्योग्राफी करो। अगर आप ज्योग्राफी का ढंग से अगर आप करते हो, 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं, क्योंकि और ज्योग्राफी में ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं आते। मैप बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करो, ग्राफ्स अच्छे से करो, प्लॉटिंग आनी चाहिए, ये सारी चीजें आती है जो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद आपको हिंदी के लिए 2 दिन बचता है। मेरे हिसाब से 2 दिन बहुत इनफ है। जिसका हिंदी वीक है प्लीज वो ज्योग्राफी लर्न करने नहीं बैठेगा। जिसका हिंदी ठीक ठाक है, जिसको हिंदी बहुत अच्छे से आता है, वो 28 तारीख यूटिलाइज करेगा। लेकिन जिसका हिंदी वीक है उस दिन वो ज्योग्राफी नहीं पढ़ेगा, उस दिन वो आगे का जो भी हिंदी का प्रक्रिया है वो चालू करेगा। क्लियर हो गया। तो आप पहुंच जाते हो इस तरीके से 3 तारीख पे। ओके, जैसे ही आप 3 तारीख पे पहुंचते हो तो आपका 4 तारीख को पेपर है। उसके बाद 6 तारीख को आपका मैथ्स 1 है। मुझे बताने की जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए, आपने मैथ्स 1 का जो कुछ चैप्टर है वो 23 को किया था। अब आगे के चैप्टर आपको कब करने हैं बच्चों, तो आगे के जो चैप्टर है मैथ्स के वो आपको 5 तारीख को करना है, ठीक है। 5 तारीख को करना है। अगर आप 5 तारीख को कर लेते हो तो 6 तारीख का आपका मैथ्स का पेपर है। 6 को आप जैसे ही आते हो तो आपको 2 दिन छुट्टी मिलता है। देखो 6 तारीख को आप पेपर लिख के आए, आपको 2 दिन का छुट्टी मिला, 7 तारीख 8 तारीख। क्लियर हो गया। अब ये 2 दिन की छुट्टी में क्या करना है सर, तो 6 तारीख को 6 PM ऑनवर्ड्स, क्योंकि आप पेपर देके आए ही हो उस दिन, ठीक है। 6 तारीख को पेपर है ना, राइट। 6 PM ऑनवर्ड्स, 7 तारीख 8 तारीख भी आपका छुट्टी देगा, तो 7 और 8 तारीख भी आपका छुट्टी देगा, ठीक है। तो 6 PM ऑनवर्ड्स क्यों लिखा है बच्चों, आप आराम से सो लो, आराम करके आप फिर पढ़ने बैठो। तो 6 तारीख को क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। आप 6 तारीख को जितने भी हमारे वीडियोज है ना, जो आपको बैकलॉग लगे हुए हैं, जो आपने सर्कल का नहीं देखा होगा,
हमारे साइड से भी सर्कल का 2 एक्सरसाइज पेंडिंग है शायद, तो हम वो भी अभी 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, तो आप वो देख सकते हो। और वीडियोस देख के आप बैकलॉग पूरा करो। मुझे मेरा बात अगर मानोगे ना बच्चों, अगर आप सिर्फ वीडियोस देखते हो ना, तो हमने वीडियो में सर्कल अपलोड कर दिया है, मतलब 2 वीडियो बाकी पर हो जाएगा। सिमिलैरिटी हो गया है, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। मतलब आप समझो, आप सिर्फ वीडियो से 3 चैप्टर खत्म कर लोगे। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद 7 और 8 तारीख, तो 7 तारीख को मैं आपके लिए मेंसुरेशन का वीडियो लाने वाला हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स एक वीडियो में तो नहीं होगा, पर उस दिन मैं 3 वीडियोस लाऊंगा, एक बैंड में 3 वीडियोस होंगे। तो एक सुबह डलेगा, एक दोपहर को डलेगा, एक शाम को डलेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, लगभग 70% जो हमारा चैप्टर है वो खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, अगर ये होता है तो ठीक, अगर ये मुझे टाइम मिलता है तो ठीक है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आप मेंसुरेशन का वीडियो देखोगे, प्लस अगर मैं डाला तो देखना, नहीं तो आप उस दिन, अगर ये 3 चैप्टर खत्म कर चुके एक दिन पहले, आपका 7 तारीख का टाइम है, तो रिमेनिंग चैप्टर्स करो। और 8 तारीख को बहुत अच्छे से सारे थियरम करो। थियरम सर्कल का एक आता ही आता है, कंफर्म है। तो सर्कल का वीडियो देखो, और उसमें जितने मैंने थ्योरम कराए, एक थ्योरम या तो एक्टिविटी में या तो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा ही होगा, होना ही चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने 8 तारीख तक भी क्या कर लिया है बच्चों, प्रिपेयर कर लिया। 9 तारीख को आपका अगेन मैथ्स का पेपर है, मैथ्स 2 का। आप 9 को पेपर देके आओगे तो 10-11, मतलब आप 9 को पेपर देके आओगे तो 9 तारीख हम लोग गिनेंगे, पर कहां से गिनेंगे, 6 PM ऑनवर्ड्स, मतलब 6 बजे के बाद से। ओके, तो 10 और 11 ये 2 दिन आपको मिलेगा, राइट ना। 10 और नहीं, सिर्फ 10 मिलेगा, एक दिन का छुट्टी है शायद, हाँ एक दिन का ही छुट्टी है साइंस 1 को भी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, जरा हमसे थोड़ा डेट मेजर करने में दिक्कत हो गया था बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप क्या कर सकते हो, जो अभी स्टार्टिंग के जो छुट्टियां है ना, मतलब ये जो है साइंस 2, ये तो करो ही करो, क्योंकि साइंस 2 को भी एक दिन का छुट्टी है। ये देखो, साइंस 2 को भी एक ही दिन का छुट्टी है, साइंस 2 13 तारीख। ओके, लेकिन 6 के बाद मैं साइंस 1 को भी एक ही दिन का छुट्टी है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप जो ये 27 तारीख को पढ़ने वाले थे ना, ये जो ज्योग्राफी करने वाले थे, इसको हटा के आप साइंस 1 कर लो। अगेन ये वही बच्चे करेंगे जिनका क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, हिंदी स्ट्रांग है। अगर आपका हिंदी वीक है तो प्लीज उसको ट्राई मत करो, लेकिन ये कब करना है, 28 तारीख को, 28 को करना है, मतलब तब आपका हिंदी का पेपर आने वाला होगा। तो 28 को 5 बजे तक तो आप साइंस 2 करोगे, 5 बजे यानी कि 5-6 बजे के बाद आप हिंदी ना करके साइंस 1 कर लो। ज्योग्राफी तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो इजी टॉपिक है, वो बाद में भी हो जाएगा। साइंस 1 करो, साइंस 1 में भी हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। एक और बात, आप जो ये 9 तारीख वाला वीडियो है 6 PM ऑनवर्ड्स, ये वीडियोस में आप अपना टाइम डालो। वीडियोस कौन से मेरे साइड से अपलोड हो गए, तो मेरे साइड से चैप्टर नंबर 2 अपलोड हो गया है, और मेरे साइड से चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपलोड हो गया है। एक और बात, कुछ हो ना हो, कोई वीडियो अपलोड हो ना हो, चैप्टर 7 लेंथ का वीडियो मेरे साइड से अपलोड होगा ही होगा। तो साइंस का कोई चैप्टर अपलोड करूंगा, मतलब साइंस का भी मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुका रहूंगा तब तक। तो आपको 9 तारीख को मेरे वीडियोस के थ्रू साइंस के 4 चैप्टर खत्म करने, मेरे वीडियोस के थ्रू आप 9 तारीख को साइंस के 4 चैप्टर खत्म करोगे। उसके बाद आप आ चुके हो 10 तारीख को। 10 तारीख को जो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स है, उसका भी आप वीडियोस खत्म करो। अगर मैंने वीडियोस डाला तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं डाला तो मैं 1 शॉट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो। डोंट वरी, मैं आपके इस दौरान में आपके साथ बना रहूंगा, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आप देखो 11 तारीख को तो आप पेपर लेने जाओगे, दिखने जाओगे। 11 तारीख को इवनिंग 6 बजे से, इवनिंग 6 PM ऑनवर्ड्स, चुपचाप साइंस 2 का बुक लो और बैठो पढ़ने। क्या पढ़ोगे पता है आपको, मैं बताता हूँ। जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो करोगे, पहला का टास्क। दूसरा, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो करोगे, दूसरा टास्क। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, आपको पता होगा साइंस 2 के बुक में ना बीच बीच में ना ऐसे पिंक बॉक्स में कुछ स्टोरी दी होती है, पिंक बॉक्स में कुछ बताया होता है, वो ना एग्जाम में आता ही आता है। तो ट्राई करो वो पूरे बुक का ना वो बॉक्स एक बार रीड करके लो। मैं नहीं बोल रहा आपको लर्न करना है, आप उसको रीड करके लो। तो आप 11 तारीख और 12 तारीख को तो फॉर श्योर साइंस 2 करने वाले हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद आप अगेन 12 तारीख को पेपर लिखने जाओगे,
सॉरी, आप 13 तारीख को पेपर लिखने जाओगे, 12 तारीख तक पढ़ोगे, 13 तारीख को पेपर लिख के आओगे, आपको 2 दिन का छुट्टी है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। अगर आप मेरा मानो, अगर आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ के हो गया है तो आप ज्योग्राफी पढ़ लेना एक दिन, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको 3 दिन का लमसम गैप मिलता है, जिसमें आप एक दिन ज्योग्राफी कर लो और 2 दिन आप हिस्ट्री कर लो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो, अगर एग्जाम के टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियोस लाना चाहिए, तो मैं आप क्या करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस के वीडियोस अपलोड करूंगा, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, और वो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपके साथ एग्जाम के एंड तक बने हुए, नॉट इवन एग्जाम, एग्जाम के बाद भी कौन सा स्ट्रीम लेना है, पूरा गाइडेंस वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक स्टेप्स में उसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, वो तो बहुत आगे की बात है। अभी फिलहाल आपके लिए एग्जाम के लिए क्या चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने सुन लिया होगा, फिर भी बता दो, ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट आपका वाटर बॉटल रहेगा, सारी चीजें आप लेके जाओगे। हॉल टिकट लेके जाना मैंडेटरी है, और हॉल टिकट को आप लेमिनेशन नहीं करवाओगे प्लीज। आप हॉल टिकट जो आपको मिलता है, प्लीज डू नॉट लेमिनेट। एग्जामिनर हॉल टिकट के पीछे सिग्नेचर करते हैं, तो आपको लेमिनेट नहीं करना है हॉल टिकट को। क्लियर हो गया? तो इतना इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। एक और चीज, जब आप पेपर लिख रहे हो, पेपर 2 तरीके से चेक होता है। एक आपका पेपर का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपने क्या लिखा है, दूसरा आपका राइटिंग कितना अच्छा है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, वेरेवर नेसेसरी ट्री डायग्राम बनाओ। किसी भी आंसर में आपको लग रहा है कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करो। नया सेक्शन है, नए पेज पे शुरू होगा, नया क्वेश्चन नंबर है, नए पेज पे शुरू होगा। क्लियर हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्लियर। और एक और चीज, बारकोड आपको खुद से नहीं लगाना है। अगर किसी सेंटर पे बारकोड दे दिया जाता है और बोला जाता है खुद से लगाओ, तो आप किसी इन्विजिलेटर को बुला के उनको बोलिए कि सर ये मुझे बारकोड लगा के दीजिए, क्योंकि बारकोड ये बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर आपसे थोड़ा गलती हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो बारकोड में आप दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी को बुला सकते हो, एग्जामिनर जो सामने रहेगा उनको बुला के उनको बोलिए आप बारकोड लगा दीजिए। उसके बाद आपको ब्लैक कलर का एक होलोग्राफ स्टिकर मिलता है, वो एग्जामिनर जैसा बोलेगा आप वैसा चिपका सकते हो, जिसमें आप सब इन्फॉर्मेशन लिखोगे ना, आपका सीट नंबर वगैरह वो छुप जाएगा। वो इसलिए लगाते हैं ताकि किस बच्चे का कौन सा पेपर है पता ना चले। क्लियर हो गया? तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हर साल बोर्ड एग्जाम होता है, हर साल बच्चे इसको अच्छे से पास करते हैं। ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, सालों से चली आ रही है, और आप भी इस इन्वेंशन का हिस्सा हो। क्लियर हो गया? ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो, जितना पढ़ के हुआ है अपने पढ़ाई पे भरोसा रखो। क्लियर हो गया? लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि ना हार में ना जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।